नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। आज 8 जून है और आज हम लोग मनाते हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। हमारे साथ डॉक्टर संतोष हैं पाटलिपुत्र हॉस्पिटल मधेपुरा के, और आज हम जानेंगे इनसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। ब्रेन ट्यूमर एक जो बीमारी है सर, सबसे पहली बात क्या है कि भारत में अधिकतर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे। और दूसरी बात कि दूसरा पॉइंट आपने उठाया कि वो 8 तारीख वेडनेसडे को जो ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिकली जर्मनी से स्टार्ट हुआ था ये, और वहाँ ये उसका एसोसिएशन था, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसमें बेसिकली क्या है कि हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ज़रूरी नहीं कि कैंसरस हो, ये नॉन कैंसरस भी हो सकता है। ट्यूमर का मतलब है कि कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों हो सकता है। और अगर डाटा को देखें आप, तो लगभग हर साल जो डाटा कलेक्शन है हमारे पास में, करीब 24,000 से 25,000 ब्रेन ट्यूमर जो है ये आता है, जिसमें से 28,000 तक आता है, जिसमें से 24,000 तक लगभग जो है वो ब्रेन कैंसर होता है। वो बेनाइन नहीं होता, वो मेलिग्नेंट होता है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट पे। दूसरी बात रही ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या है कि सबसे पहले हम समझें कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन का कैंसर है, ब्रेन सेल से ओरिजिन है, या ये प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं जो ब्रेन सेल से ओरिजिन होता है। दूसरा क्या है, मेटास्टेसिस, कहीं और से आके मेटास्टेसिस कर गया वहाँ ब्रेन में जाके। जैसे कि आपको बताऊं, लंग्स में ट्यूमर है, ये यहाँ चला गया। ब्रेस्ट कैंसर है, वो यहाँ चला गया। तो मेटास्टेसिस होता है, यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट से चला जाएगा, उसको मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। और एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मेलिग्नेंट भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। तो अब हम कैसे पहचानें कि ये ब्रेन ट्यूमर हाँ, यही था कि शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे पहचानें। तो पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट्स, जैसे उनका कंप्लेन होता है कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अचानक से बेहोश होकर गिर गया। हमको सीजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में चमकी बोलते हैं, चमकी आ रहा है। उसके बाद गेट डिसऑर्डर, चलने में मैं लुढ़कता हूँ, इधर उधर होता हूँ। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि कॉमन है और पेशेंट लेके हमारे यहाँ आते हैं और हम डायरेक्ट हिट करते हैं, कि न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक। और ये न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक है, और परसिस्टेंट हेडेक, परसिस्टेंट सीवियर हेडेक, न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक जब रहता है तो हमारे दिमाग में ये जाता है कि ये ट्यूमर की हमको रूल आउट करना है, और हम रूल आउट करते हैं। तो ये हुआ ब्रेन ट्यूमर की बातें। और ये जो सर ब्रेन ट्यूमर होता है, कोई एक होता है पर्टिकुलर उम्र में कि हाँ इसी एज में ब्रेन ट्यूमर होगा या नहीं होगा, इस तरह कोई बात होता है? यस, कुछ ट्यूमर ऐसी हैं जो बचपन में होता है, कुछ ट्यूमर बच्चों में होता है, जो सेरिबेलम से, सेरिबेलम एक पार्ट है जिसे आप बैलेंस बनाते हैं, वहाँ से होता है। कुछ ट्यूमर मिडिल एज में होता है, कुछ ओल्ड एज में होता है, एज वाइज भी है, ग्रेड है। अलग अलग एज में अलग अलग तरह के ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और इलाज क्या है इसका, अगर किसी को पहले तो इलाज क्या है कि पहले तो इलाज से पहले हम ये हैं कि जैसे ब्रेन ट्यूमर का कोई पेशेंट आया तो उसको हम डायग्नोज कैसे करें। बिल्कुल। एक तो क्लिनिकली हो गया कि भाई किसी को हेडेक है, किसी को कन्फ्यूजन है, किसी को बैलेंस डिसऑर्डर है, किसी को सीजर है, मतलब तरह तरह की जो चीज़ें हैं। ब्लडिंग ऑफ विजन, विजन में कोई ब्लडिंग हो, वो भी एक कारण है ब्रेन ट्यूमर का। तो ये होने के बाद जब आता है तो हमारे पास सबसे पहले हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन कराने के बाद ज़रूरत पड़ने पे हम एमआरआई के लिए भी जाते हैं। और जब हमें रेडियोलॉजिक और क्लिनिकल डायग्नोसिस से हम जाते हैं तो हम टिश्यू बायोप्सी के लिए भी जाते हैं, जिसको WHO ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी हम करते हैं कि भाई इसके क्या ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। तो इस तरह से ग्रेडिंग हम बनाते हैं, और उस ग्रेडिंग पे
CT, MRI और टिश्यू बायोप्सी, इस ग्रेडिंग पे हम पेशेंट का सर्वाइवल डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सर्वाइव करने वाला है कि नहीं है या नहीं? है, और कितना परसेंट सर्वाइवल है, परसेंटेज सर्वाइवल निकाल लेते हैं हम। किस तरह के भी मेडिसिन चलते हैं? इसमें बेसिकली क्या है कि 3 तरह का ट्रीटमेंट है। एक है सर्जिकल, एक है रेडिएशन, दूसरा है केमोथेरेपी। और ये जो है ये टीम वर्क होता है, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके एक प्लान वे में हम लोग आगे निकलते हैं कि किस तरह का ट्यूमर का पैटर्न है और क्या ग्रेडिंग सिस्टम है। बस 3 ही इलाज है हमारे पास में, आइदर रेडिएशन, सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी। लोग ऐसा क्या करें कि इस जो ब्रेन ट्यूमर बीमारी है ये नहीं हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अल्कोहल का सेवन करना, निकोटीन का यूज करना, कुछ चीज़ें कंजेनाइटल भी हैं, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस किसी को है, वो कंजेनाइटल पैटर्न है, उसका रेगुलर चेकअप कराना कि क्या है, डॉक्टर से मिलना, कोई सिम्टम ऐसे आए तो जाके मिलना। और कुछ चीज़ों को जैसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, अभी सिस्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है तो वो सब होता है, तो वो सब इन्फेक्शन होता है, तो मतलब जिनको होना है वो तो मतलब है, वो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो सब नॉन प्रिवेंटेबल। अगर कोई इफेक्टेड हो जाते हैं ब्रेन ट्यूमर से तो फिर उनको क्या परहेज करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलें, और परहेज़ के लिए ये है कि जैसे डिपेंड करता है कि क्या है। अब ब्लडिंग ऑफ विजन है, हेडेक है तो हेडेक की दवा खाएगा वो, वॉमिटिंग है वॉमिटिंग की दवा खाएगा, ब्लडिंग ऑफ विजन है तो डेफिनेटली वो गाड़ी नहीं चलाएगा, रोड क्रॉस नहीं करेगा। गेट डिसऑर्डर है, डेफिनेटली बिना असिस्टेंट का वो नहीं चलेगा। तो किसी काफी को चमकी आ रहा है हम्म। तो डेफिनेटली वो चमकी की दवा खाएगा, मेडिसिन पे डालना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी उसको आ सकता है, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। साइमल्टेनियसली इस पेशेंट को अगर आपको लग डाउटफुल है, बायोप्सी पे प्राइमरी नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस वर्कआउट करना पड़ता है। ये काफ़ी सावधानियां बरत के लोग बच सकते हैं इससे। अच्छा, तो हमारे साथ डॉक्टर संतोष थे, काफ़ी जानकारी उन्होंने दी ब्रेन ट्यूमर के बारे में, क्योंकि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, तो काफ़ी कुछ जानकारी इनसे आप लोगों को मिली होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करें। हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।